It's 1950 कि जो मलबा इन्होंने देखा वो कुछ ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो, वो धरती का लग ही नहीं रहा था। 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51, जिसको साल 1950 से लेकर अब तक दुनिया से छुपाया गया, बताया भी गया तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ कि कोई समझ ना पाए। एरिया 51 की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर रिसर्च के साथ आज मैं आपके सामने लाया हूँ। बात है साल 1950 की, जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। उसी समय यूएस मिलिट्री ने बनाना शुरू किया अपना स्पाई प्लेन U2, जहाँ नॉर्मल प्लेन्स 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं, वहीं U2 स्पाई प्लेन 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता था। यूएस मिलिट्री का इस प्लेन को बनाने का एक ही मकसद था कि वो अपने दुश्मन देश पर बिना उनके रडार सिस्टम में आए उन पर नजर रख पाए। पर कंट्रोवर्सी तो 3 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब 1947 में लोगों ने आसमान में उड़ते हुए देखे कुछ फ्लाइंग सॉसर्स यानी कि UFOs। तभी एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्डर्न ने दावा किया कि उन्होंने सियाटल शहर के पास पहाड़ियों के नजदीक 9 UFOs को उड़ते हुए देखा है, और फिर लोगों में एक क्रेज सा बन गया UFOs और एलियंस को लेकर। उसी दौरान 7 जुलाई न्यू मैक्सिको में रहने वाला एक आदमी मैक ब्रेजल कुछ टिन फॉल और रबर जैसे मलबे के साथ पहुंचता है जॉर्ज विल्कॉक्स के पास, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये मलबा है किस चीज़ का। उसे लगा कि शायद इस मलबे का कनेक्शन UFOs और एलियंस से था, इसलिए वो ये मलबा जॉर्ज विल्कॉक्स के पास लेके आ जाता है। फिर 8 जुलाई 1947 को रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट जारी करती है, ये कहते हुए कि मिलिट्री को UFOs के होने का सबूत मिल चुका है। पर अगले दिन इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि जो मलबा हमें मिला है वो सिर्फ एक वेदर बैलून का है, ना कि किसी एलियन के UFO का। और प्रूफ के तौर पर ये तस्वीरें शेयर कर दी जाती है, और फिर ये UFOs और एलियंस को लेकर जो क्रेज बना हुआ था ये सब ठंडा हो जाता है। बट फिर दोबारा 1970 में ठीक 23 साल बाद एक और रूमर फैलता है कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट पे एक UFO को क्रैश होते हुए देखा गया है, और जो एलियन उस UFO में मिला उसे US आर्मी ने उसके क्रैश एयरक्राफ्ट के साथ सीक्रेट जगह पे शिफ्ट कर दिया है, वो भी रिसर्च के लिए। और ये सब होता है एक टॉप सीक्रेट जगह पे जिसका नाम था एरिया 51, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में नवेडा बॉर्डर्स के नज़दीक है। यहाँ किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं, बस कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद बहुत से और भी इवेंट्स रिकॉर्ड में आए, जैसे कि 1989 के अंदर बॉब लेजार का फ्लाइंग सॉसर्स पे काम करने का झूठा दावा। इनका कहना था कि उन्होंने एलियंस की स्पेस क्राफ्ट पर रिसर्च किए, वो भी US मिलिट्री के साथ, बट बाद में पता चलता है कि उनकी तो डिग्री भी झूठी थी। फिर 2013 में CIA ने एरिया 51 के रिलेटेड 1907 और 1970 के सारे डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ कर दिया, पर तब भी कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा के ही रखा गया। फिर 2017 में दोबारा 13 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया गया। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? असल में एरिया 51 US मिलिट्री की फैसिलिटी है, जिसको US मिलिट्री टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट साइट्स के तौर पर यूज़ करती रही है अपनी एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए, ताकि वो दुनिया से छुप के अपने कामों को अंजाम देती रहे। वहीं जब 1947 में केनेथ आर्डर्न ने दावा किया कि उन्होंने UFOs को उड़ते हुए देखा है, तो ये US मिलिट्री के लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता था अपने स्पाई प्लेन U2 को सीक्रेट रखने का, एलियंस और UFOs की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की मदद से। क्योंकि केनेथ आर्डर्न ने भी UFOs को नहीं बल्कि US मिलिट्री के कुछ एयरक्राफ्ट्स को देखा था, जो कि उन्हें लगा कि वो शायद UFOs है। तो US मिलिट्री ने इन्हीं अगवाओं का फायदा उठाया U2 प्लेन को सबकी नजरों से छुपाने के लिए, ताकि वो कोल्ड वॉर के दौरान अपने दुश्मन देश पर नजर रख पाए। पर मसला तो तब हुआ जब 1 मई 1960 में सोवियत देश ने US मिलिट्री का U2 स्पाई प्लेन गिरा दिया, और US मिलिट्री का ये सीक्रेट स्पाई मिशन सबके सामने आ गया। तब से लेकर अब तक, क्योंकि एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को इतना बढ़ावा मिल चुका था कि अब अगर US मिलिट्री ये मान भी लेती कि जितने भी UFO साइटिंग्स देखी गई वो सब UFOs की नहीं बल्कि मिलिट्री के सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स की थी, तब भी लोगों ने एलियंस को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मानना नहीं छोड़ना था। एरिया 51 आज भी US की सीक्रेट मिलिट्री बेस है, पर अब ये सब जानते हैं कि वहाँ कोई एलियंस को लेकर रिसर्च नहीं चल रही ना। स्क्रीन पे दी वीडियो को देख के आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान के कोलैप्स होने से क्या नुकसान होगा पूरी दुनिया का। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में।